हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, पढ़ाई की लाइन में ही आईटी वाले बच्चों के लिए एक एमएसडीई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, उनकी तरफ से एक शानदार फैसला आया है। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, खास तौर से जिन बच्चों को सरकारी भर्तियों की तैयारी करनी है उनके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। 19 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसके बाद में अलग अलग स्टेट के जो डिपार्टमेंट है वो भी नोट लेटर को जारी कर रहे हैं, और सभी डिपार्टमेंट, चाहे वो कोई सा भी स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, चाहे पीएसयू कंपनी हो, सभी पर वो जो नियम है वो लागू हो चुके हैं 19 फरवरी से। तो आप सब बच्चों को भी उस चीज़ से अवेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, और आप भी इस वीडियो को और उन लेटर जो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करूंगा उनको अपने दोस्तों के साथ में, आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल वगैरह है या फिर जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह है आईटी वाले बच्चों के, उनके साथ में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं लेटर क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है और किन को और किस प्रकार का आपको फायदा होने वाला है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये लेटर है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। वैसे ये जो लेटर है ना, ये तो 21 फरवरी को जारी किया गया, यानी कि पहले 19 फरवरी को लेटर जारी कर दिया गया एमएसडीई की तरफ से, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से, है ना। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उनको, और उसके बाद में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से अभी लेटर है ये जारी किए जा रहे हैं। देखिए लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है। ये जो लेटर है ना, कार्यालय निदेशक शिक्षुता एवं राज्य शिक्षुता सलाहकार प्राविधिक शिक्षा बनी पार्क जयपुर, यानी कि राजस्थान स्टेट का जो अप्रेंटिसशिप से संबंधित जो हेडक्वार्टर है ना जयपुर के अंदर, उसकी तरफ से ये लेटर है वो 21 फरवरी को जारी किया गया। इसी हिसाब से चाहे आप बिहार से हो, चाहे झारखंड से हो, किसी भी स्टेट से आते हो, आपके भी जो अप्रेंटिसशिप से संबंधित हेडक्वार्टर ना आपके स्टेट के, उनकी तरफ से लेटर है वो जारी किए जाएंगे। नीचे के जो डिपार्टमेंट है, प्राइवेट कॉलेज हो चाहे सरकारी कॉलेज हो, जितने भी डिपार्टमेंट है उनको जारी किए जाएंगे, ठीक है। ये लेटर है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर आप सबसे पहले देखिए विषय में लिखा हुआ है आईटी उत्तीर्ण डेजिग्नेटेड ट्रेड्स की प्रशिक्षण अवधि। डेजिग्नेटेड ट्रेड का मतलब है कि नामित ट्रेड, है ना। कौन सी नामित ट्रेड होती है आगे अपन बात करेंगे। कि प्रशिक्षण अवधि को कार्य अनुभव के रूप में मान्य किए जाने के क्रम में, यानी कि अप्रेंटिसशिप की जो ट्रेनिंग होती है ना, 1 साल की हो चाहे 2 साल की हो, उसको वर्क एक्सपीरियंस के रूप में भी अब माना जाएगा, है ना। भी पहले प्रॉब्लम ये आती थी कि बच्चे ने अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग कर ली, लेकिन 1 साल का जहां पे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं वहां पे बहुत सारे डिपार्टमेंट उसको एक्सपीरियंस के रूप में काउंट नहीं करते थे। तो अब नियम ये आ गया कि आपने 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर ली ना, आपको एक्सपीरियंस यानी कि दूसरा काम करने की जरूरत नहीं। एक्सपीरियंस के लिए उसी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग को जहां पे अप्रेंटिसशिप मांगेंगे वहां पर भी आप यूज में लोगे, और जहां पे एक्सपीरियंस मांगेंगे वहां पे भी आप उसका यूज कर सकोगे। यानी कि एक पंथ दो काज। ये किन किन बच्चों के लिए, उनके बारे में भी बात करेंगे। फैसला बहुत ही शानदार है। और वैसे देखिए मैं स्टार्टिंग से ही बोलता रहा हूं बच्चों को भी, आपको अप्रेंटिसशिप का कोर्स जरूर करना चाहिए, अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसका फायदा है। एक तो आप थोड़ा काम सीखते हो, और दूसरी अच्छी चीज ये है कि 9-10 हज़ार रुपए के आसपास में आपको सैलरी मिलती है, और उसके बाद में सरकारी नौकरी के आपके चांसेज है ना वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जो अप्रेंटिसशिप के लिए स्पेशल भर्तियां निकालते हैं, है ना। इस पे मैंने अलग से कई बार वीडियो भी दिया, लेकिन बात वही है भी सर अप्रेंटिसशिप की वीडियो क्यों लेके आए हो आप, तो सरकारी नौकरी के बारे में बताइए। तो सरकारी नौकरी भी आज के समय में अप्रेंटिसशिप के बगैर है ना, आपको पता है कितना कंपटीशन है। तो मेरा हर समय यही रहता है कि कोई अच्छी चीज़ है उसके बारे में बच्चों को बताऊं। तो अप्रेंटिसशिप का कोर्स जिन्होंने नहीं किया है ना, वो भी 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। आगे और भी इससे संबंधित चीज़ें है ना, और भी अच्छी अच्छी आने वाली है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जिनके पास में अच्छी स्किल है ना कोर्स के अलावा, उनको और अधिक प्रमोट किया जाए। और ये देखिए संदर्भ लिखा हुआ है एमएसडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ये लेटर नंबर है 19 फरवरी का। ये भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा, यानी कि भारत सरकार का लेटर है वो भी अपने पास में है। अब देखिए इसके अंतर्गत इन्होंने लिखा क्या है ना। उप शासन सचिव कौशल विकास उद्यमिता भारत सरकार नई दिल्ली के संदर्भित द्वारा अवगत करवाया गया है कि आईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप रूल 1992 में शेड्यूल 1 में 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक अवधि को नामित व्यवसाय यानी कि डेजिग्नेटेड ट्रेड में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारक को 1 वर्ष का कार्य अनुभव के रूप में रोजगार के लिए केंद्र राज्य सरकार के विभागों प्रतिष्ठानों में मान्यता दी गई है। यानी कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो,
सभी पे ये नियम लागू होगा। यह मान्यता आदेश प्रसारित होने की दिनांक यानी कि 19 फरवरी से लागू होगा, यानी कि ये नियम है अब लागू हो चुका है। ठीक है, ये चीज। अब डेजिग्नेटेड ट्रेड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, डेजिग्नेटेड ट्रेड का यहाँ पे मतलब है कि नामित ट्रेड, और नामित ट्रेड वो जो 1 साल या फिर इससे अधिक टाइम पीरियड की जो ट्रेड होती है ना, उनको बोला गया है। कम से कम आपकी आईटी वो 1 साल की होनी चाहिए। आगे इसके बारे में और भी आपको जानकारी मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा। कृपया उपरोक्त जानकारी आप अपने क्षेत्रीय जिले में शिशुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों के साथ भी साझा करें, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि नीचे जो आपके डिपार्टमेंट है उनको भी आप भेजिए, और प्रशिक्षणरत शिक्षु यानी कि जो भी बच्चे हैं और जब रोजगार के लिए आवेदन करें तब आवश्यक कार्य अनुभव के लिए संदर्भित आवेश अनुसार सदुपयोग इसका किया जाए। उसके बाद लिखा है अपने जिले की सभी राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भी उक्त प्रावधान से अवगत करवाया जाए, यानी कि आईटी कॉलेजों को भी गवर्नमेंट अवगत करवाएगी ताकि अधिक से अधिक युवाओं तक जानकारी पहुंच सके। ठीक है, और इसकी सूचना प्रत्येक संस्थान है वो भी अपने नोटिस बोर्ड पे लगाएगा। तो आपके साथ में भी जितने भी बच्चे या टीचर वगैरह कोई भी जुड़े हुए ना आईटी से संबंधित, उनके साथ में भी ये वीडियो शेयर करना, और ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। एक्चुअल में आपको ये करना है कि ये जो दोनों पेज है ना, और खास तौर से ये वाला सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। जो आपके डॉक्यूमेंट है जिन्होंने आईटी अप्रेंटिसशिप कर रखी है ना, उसके साथ में लगा दीजिएगा, क्योंकि अभी नया नया जो टाइम होगा ना, स्टार्टिंग का 3-4 महीने का, 4-5 महीने का, तो कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जिनके पास में ऑफिशियल लेटर नहीं पहुंचे या फिर वो अवेयर नहीं हो उस चीज़ से, तो कई बार मानने से इनकार कर देते हैं। तो ये चीज़ जब आपके पास में होगी ना, तो वो चीज़ों को मान जाएंगे। अब देखिए, ये न्यू दिल्ली की तरफ से 19 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसके बारे में भी आप देख लीजिए। यानी कि सब्जेक्ट में आप दीजिए कंसिडरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडरगोन बाय आईटी पास्ट कैंडिडेट्स एंड हैविंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन डेजिग्नेटेड ट्रेड एज वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि आईटी करके और जिन बच्चों ने अप्रेंटिसशिप की हुई है डेजिग्नेटेड ट्रेड में, उनको वर्क एक्सपीरियंस के रूप में उनको माना जाए, कंसिडर किया जाए। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज एक यहाँ पे लिखी हुई है जो इन्होंने बोल्ड करके रखा हुआ है ना, द मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड दैट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर एंड अबोव मे बी कंसिडर्ड एज वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन रिगार्ड टू दूज अप्रेंटिसशिप विद आईटी क्वालिफिकेशन अंडर शेड्यूल 1 अप्रेंटिसशिप रूल 1992। एक चीज ध्यान रखना, अप्रेंटिसशिप चाहे आपकी 1 साल की है, चाहे आपकी अप्रेंटिसशिप 2 साल की है, क्योंकि 1 साल की जो आईटी होती है ना, उन बच्चों के लिए अप्रेंटिसशिप भी बहुत सारी जगह पे 2 साल की होती है। तो 2 साल की अप्रेंटिसशिप है ना, उसको भी 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस रूप में काउंट किया जाएगा ना। यहाँ पे जैसे कि आप देख ही रहे हो है ना, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर एंड अबो है ना, भी 1 साल से ज्यादा की अप्रेंटिसशिप है, उसको भी किस में कंसिडर किया जाएगा, 1 साल के एक्सपीरियंस में कंसिडर किया जाएगा। रूल किस पे लागू है, जिनकी आईटी कम से कम 1 साल की है या फिर 2 साल की है और जिन्होंने 1 साल का अप्रेंटिसशिप का कोर्स कर रखे, तो उन बच्चों के लिए ये अच्छी और मेरे हिसाब से एक बहुत ही शानदार आपके लिए एक डिसीजन है गवर्नमेंट का। और उसके बाद में अगर आप देखोगे ये जो सारे के सारे चीजें है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जितने भी स्टेब्लिशमेंट है उन सब पे ये लागू होने वाले हैं। और मेरे हिसाब से जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो भी इसको मानेंगे, क्योंकि भारत सरकार के नियम है, देश के अंदर चलने वाली सभी कंपनियां उनको भी मानने ही पड़ेंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपके पास में अगर 1 साल का टाइम पीरियड है तो इसका सदुपयोग करिए, अप्रेंटिसशिप करिए। आपके अप्रेंटिसशिप करने से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन इतने बच्चे मेरे साथ में जुड़े तो कोई अच्छी चीज़ आती है तो उसके बारे में अवगत करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। तो चलिए, उम्मीद है सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, आपकी आईटी के सभी बच्चों के साथ में, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ में, जो भी ग्रुप्स वगैरह है उन सब के साथ में शेयर करिएगा। ये दोनों लेटर है आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। राजस्थान के अलावा अदर स्टेट वाले जो भी बच्चे हैं ना, ये 2 नंबर वाला है ना MSD का लेटर है, यही आप ले लीजिएगा, यही आपको काम देगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है वो तो अलग से जारी करेंगे और भी बहुत सारी इस प्रकार के लेटर ना अब आते रहेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को भेजा, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने से नीचे के सब डिपार्टमेंट है उनको भेजेंगे, आईटी कॉलेजों को भेजेंगे, तो ये लेटर काफ़ी दिनों तक सर्कुलेट होते रहेंगे। और इनका जो मूल उद्देश्य है, जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी, यही है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।